So substance abuse is the thing that you should stay away from. Substance abuse यानी कोई भी तरीके का नशा से आपको मीलों दूर तक रहना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल, अमीर और एक अच्छा इंसान बनना है तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे. बेसिकली नशे. भाई you tell me why are you off alcohol? Because I am on a diet right. You should be off alcohol. I'm off alcohol. And sleep early. देखो मैं 24 साल का हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने नशे करे नहीं अपनी लाइफ में या मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया या मैंने कुछ ट्राई नहीं किया. इट इज जस्ट कि मुझे उसके रेपरकशंस पता है. मुझे पता है कि कितने ड्रॉबैक होते हैं अगर मैं उसी लाइफ को कंटिन्यू करता रहता तो. आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग अ मैन कुड डू, एवरी बैड थिंग, और कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा था उस चीज से. मैं बहुत ग्रे फील करता था, बहुत फॉगी फील करता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था 24 घंटे. लेकिन आप दारू भी तो नहीं पीते यार. मैं बिल्कुल दारू पीना चालू करवाओ इनका. भाई अच्छा ये वीडियो ना वैसे नशों पे ही है. कूल बनने के लिए बहुत अच्छा है. नशे कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लड़कियों के से बात कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है कि कूल बन रहे हैं, कूल बन रहे हैं, कूल बन रहे हैं. लेकिन जब हमें उसके रेपरकशंस, हमें उसके ड्रॉबैक्स रियलाइज होते हैं ना, हमें तब पता चलता है कि ये कूल नहीं है, हम फूल बन रहे हैं. अक्षय कुमार का ऐड है ना कि वो हु करने में बड़ा मजा आता है, बड़े कूल दिखते हैं, लेकिन वो बेवकूफी होती है. जब मैंने पर्टिकुलरली नशे छोड़ देना सारे, तब मैंने रियलाइज करा कि मैं कितना क्लियर, कितना फोकस्ड और कितना ज्यादा अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने में लगा रहता था. देखो नशों का ना एक बेसिक सा इफेक्ट होता है बॉडी पे, विच इज इट स्लोज यू डाउन. नशे आपको धीरे बनाते हैं, चाहे वो हैश, वीड, अल्कोहल, स्मोकिंग, anything. Substance abuse makes you slow. Is it better being off alcohol? Yeah, the amount of energy I have is unreal. Okay, energy में भी फर्क पड़ता है. मतलब जितने भी नशे एग्जिस्ट करते हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम को. मतलब उनका जितना भी इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है वो ये होता है कि वो आपको पल पल, एवरी टाइम ऑफ एवरी यूज के बाद और ज्यादा स्लो बनाते जाते हैं. नशों का एक और ट्रेट होता है कि वो आपको रियलिटी से दूर ले जाते हैं, और जितना आप अपनी रियलिटी से दूर जाओगे उतना आप अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस और अपने गोल से दूर जाते जाओगे. कभी आपने नोटिस करा है कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा दारू पी लेता है या बहुत ज्यादा फूक लेता है तो बड़ा चिल फील करता है, बड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, क्योंकि उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम्स भूल जाता है. और ऐसे ही धीरे 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 करके हमारी डिपेंडेंसी बनने लग जाती है उन पर्टिकुलर नशों पे, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. एक बंदा है ए जिसकी लाइफ में 5 प्रॉब्लम्स हैं. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स वो बंदा सब्सटेंस की तरफ जा रहा है, वो बंदा दारू, गांजा, चरस इन सब की तरफ जा रहा है. उसने इन सब में अपना टाइम इन्वेस्ट करा, अपना टाइम लगाया, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी. जितना टाइम उसने नशे करे उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़े मजे आए, वो प्रॉब्लम से ध्यान हट गया, बड़ा रिलैक्स्ड फील किया. अगले दिन या 2 दिन बाद जब वो वापस आया तो वो 5 की जगह 6 हो गई थी प्रॉब्लम्स. जो बंदा 5 प्रॉब्लम्स नहीं संभाल पा रहा वो 6 कैसे संभालेगा? तो वो वापस जाता है नशों की तरफ, वो और ज्यादा नशे करता है, वो और ज्यादा टाइम उसमें लगाता है. वही प्रॉब्लम्स 6 की 8 हो जाती है. जो बंदा 5 नहीं संभाल पा रहा था वो 8 कैसे संभालेगा? और ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और उसी के साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है. इसीलिए जब भी आप नशों से दूर रहते हो आप नोटिस करते हो कि आप बहुत ज्यादा क्लियर विजन हो गए हो, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हो. देखो सारी चीजें ना एक चीज पे आके रुक जाती है, वो है आपका टाइम, आपकी डेली हैबिट्स. जो भी इंसान नशों को अपना दिन का थोड़ा सा भी टाइम देता है उसको लगता है कि वो दिन का आधा 1 घंटा दे रहा है. बट अगर देखा जाए रेट्रोस्पेक्ट में तो वो अपने दिन के कम से कम 3 से 4 घंटे लगा रहा होता है अगर वो रोज करता है तो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बंदा लेट्स से स्मोकअप करता है, स्मोकअप यानी कि जॉइंट या वीड कंज्यूम करता है, तो बेसिकली वो अपने लाइफ के 3 से 4 घंटे डेली सिर्फ उसी चीज में दे रहा है. पहले उस चीज को बनाना, उस चीज को सोर्स करना, फिर उस चीज को एंजॉय करना, लोगों के साथ फूकना, फिर उस चीज के आफ्टर इफेक्ट्स और उसके बाद एक और बनाना. तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, चलती रहती है. इसलिए आपने नोटिस करा होगा हम स्टार्ट सिर्फ 1 सिगरेट से करते हैं या 2 सिगरेट से करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी डिपेंडेंसी और हमारा एडिक्शन इतना बढ़ चुका होता है कि नॉर्मल लाइफ के लिए भी हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है. ये किसी भी सब्सटेंस की बेसिक ट्रेट है, उसको आपको आदी बनाना है, एडिक्ट. आप जितने ज्यादा आदी होते रहोगे उतना उनका बिजनेस बढ़ता रहेगा. इसलिए ही सिगरेट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आपको विद एवरी पासिंग यूज और ज्यादा डिपेंडेंट और एडिक्टेड बनाती जाती हैं. देखो मैंने ना बेसिकली हनी सिंह की एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने कहा था कि भाई कुछ भी करना, बस गांजे और चरस से दूर रहना, क्योंकि मुझे पता नहीं चला मैंने कब शुरू करा और वो मेरे कितने साल खा गए. तो सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत छूआ करो भाई.
जो 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। तो ये सारी चीजें मजाक में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अनुभव सिंह बस्सी का डायलॉग है कि कॉलेज में घुसे, गांजा फूकना शुरू करा, कॉलेज खत्म हो गया। फनी एस्पेक्ट के लिए ये सब चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, बड़ा मजा आता है सुन के। बट अगर हम ध्यान से देखें तो आधे से ज्यादा यूथ एग्जैक्टली यही कर रहा है। अगर आपको आज के टाइम में अपने यूथ से आगे बढ़ना है तो अगर आप ये बेसिक सी हैबिट अडॉप्ट कर लेते हो ना कि नो सब्सटेंस अब्यूज, तो आपको खुद नहीं पता कि आप कितने आगे बढ़ सकते हो। इसी बात पे मुझे डोनाल्ड ट्रंप की एक बात याद आती है। हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वहां के वो बिलियनर हैं, रियल एस्टेट मैग्नेट हैं, उन्होंने काफी कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में। जब डोनाल्ड ट्रंप अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे तो उनके फादर ने उनको सिर्फ एक एडवाइस दी थी कि अमेरिका में आप अगर कुछ भी ना करो ना, आप जीरो पे खड़े रहो, सीधा बहुत कम की स्पीड से भी आगे बढ़ते रहो, आप तो भी अमीर बन जाओगे। अमेरिका में जो लोग अमीर नहीं बन पाते उनका रीजन यही होता है कि वो माइनस बहुत अपने आसपास ले लेते हैं। मतलब वो इतनी ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो उनको नीचे खींच रही होती है। तो बस ऐसी कोई आदत नहीं पालनी, कभी भी स्मोक नहीं करना लाइफ में, कभी भी ड्रिंक नहीं करना लाइफ में। अब उनके पास तो दुनिया जहान का पैसा है, वो महंगी से महंगी दारू और महंगी से महंगी सिगरेट अफोर्ड कर सकते हैं। बस उन्होंने यही नहीं करा, वो प्लस 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 जोड़ते रहे और माइनस एक भी नहीं रखी अपनी लाइफ में। और आज आप भी देख सकते हो और मैं भी देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो बस ये ध्यान रखो कि प्लस अगर ना भी करो अपनी लाइफ में, मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन, वर्कआउट, हेल्दी लिविंग, आप ये सब प्लस अपनी हैबिट्स में ना भी जोड़ो तो भी चल जाएगा। माइनसेस मत रखना, अल्कोहल मत रखना, स्मोकअप मत रखना, स्मोकिंग मत रखना, एंड यू विल सी हाउ फार यू गो इन लाइफ, how clear you become, how ambitious you become, and how successful and rich you become. जब भी मुझे अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना होता है ना, मैं सारे सब्सटेंस छोड़ देता हूँ। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आई थिंक 25K पे था और मुझे रेड वाइन पीनी बहुत पसंद थी। तो मैंने डिसाइड करा कि, और मैं ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं भगवान को बोल दूँ कि मैं रेड वाइन छोड़ दूंगा जब तक मेरे 50K फॉलोअर्स नहीं हो जाते, तो भगवान कुछ ना कुछ करके मुझे दिलाएंगे ही दिलाएंगे। क्योंकि मुझे रेड वाइन पीनी इतनी पसंद है और मैंने अपनी पसंद की चीज़ त्याग दी है, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। और वही हुआ। 25K फॉलोअर पे मैंने रेड वाइन पीनी छोड़ी, एंड जब तक मेरे 50K फॉलोअर्स नहीं हो गए, एनी पार्टी, एनी ओकेजन, एनी इवेंट, आई यूज्ड टू नॉट टच अल्कोहल। एंड जिस दिन मेरे 50K हुए उस दिन मैंने अपनी पहली बॉटल खोली। ऐसी मैंने 100K पे एक गोल बांधा, एक पैक्ट बनाया भगवान से कि भगवान मैं तब तक पार्टीज में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे 100K नहीं हो जाते। ऐसे ही मेरे 100K भी हुए। अभी मैंने एक और पैक्ट लिया हुआ है भगवान से। इस टाइम मेरे 128K फॉलोअर्स हैं। जब तक मेरे 200K फॉलोअर्स नहीं हो जाते तब तक मैं नो सब्सटेंस पे हूँ, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो स्मोकअप। तो इससे होता क्या है कि जो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा पसंद होती है और आप वो छोड़ चुके होते हो, वो आप नहीं करते, तो जब भी आपका मन करता है ना वो चीज़ करने का, आप रियलाइज़ करते हो कि आपने क्यों छोड़ी हुई है। आप धीरे 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 करके और ज़्यादा ऑब्सेस होते रहते हो इस चीज़ से। आप पार्टी में गए, आपके सारे फ्रेंड्स अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आपने कहा नहीं यार मैंने छोड़ी हुई है, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा। क्यों छोड़ी हुई है? यार मैंने एक पैक्ट लिया हुआ है, जब तक मेरे 200K फॉलोअर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं पीऊंगा। आप उस दिन 1% और ऑब्सेस हो गए अपने गोल से। फिर आप एक और पार्टी में गए, आपने वहां भी नहीं पी। आपको ना वो चीज़ बग करती रहती है कि यार सब इंजॉय कर रहे हैं, सब पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं पी रहा। वो चीज़ और ज़्यादा ऑब्सेस बनाती रहती है। तो ये मेरा तरीका है कोई भी गोल अचीव करने का। जो भी अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ है उसे छोड़ दो, एंड फिर देखो कैसे पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको वो चीज़ दिलाने। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। आई विल सी यू ऑन योर नियरेस्ट स्क्रीन्स। बाय बाय। देखो तो यही है वीडियो कि मैं नशे बिल्कुल नहीं करता और मेरे पूरी इंडस्ट्री में सबको पता है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, नो 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 नो